करे हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे। जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने जीवन अमृत पाएंगे, फूल चुन चुन चराएंगे। आशीष पाएंगे, हम दिल सजाएंगे, शीश प्रभु को नवाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे ये तराने क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज अभी हम जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रार्थना है, वो ये सबसे पवित्र मिसा बलिदान। कलीसिया बताती है पवित्र मिसा बलिदान के बारे में, यूक्रिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीही जीवन का स्रोत और लक्ष्य भी पवित्र मिसा बलिदान है। हमारे जीवन का केंद्र पवित्र मिसा बलिदान है। शायद हम समझने के लिए शायद हमारे लिए कठिन लगता होगा, लेकिन कलीसिया जब बताती है वो सच है, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी प्रार्थना है पवित्र मिसा बलिदान। हर एक संस्कारों में हमें ईश्वर की कृपा मिलता है। ऐसा है तो मिसा बलिदान में ना केवल ईश्वर की कृपा मिलता है, मतलब कृपा देने वाला यीशु को ही हम रोटी एवं दाखरस के रूप में हम स्वीकार करते हैं। मेरा अनुभव है, जब भी लोग हमारे लिए प्रार्थना मांगता है, चाहे अन्य समय में उनको प्रार्थना में याद नहीं कर पाते हैं, जब मिसा बलिदान में उनकी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, मैंने अनुभव किया है बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है एक पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने से। क्योंकि ये पवित्र मिसा बलिदान मेरी ये मिसा बलिदान चढ़ाने की योग्यता नहीं, लेकिन आप भाग लेने वाले लोगों की कोई योग्यता नहीं कि हमने पाप स्वीकार किया है, उसकी योग्यता नहीं, लेकिन यीशु के दुख भोग, मृत्यु
एवं पुनरुत्थान की अनंत योग्यता है। अनंत योग्यता मतलब उदाहरण के लिए यदि हम 1 महीने का काम करेगा तो हमें 1 महीने का तनख्वाह मिलेगा। ये नहीं कि 1 महीना काम किया तो पूरा साल का तनख्वाह मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यीशु ने जो दुख भोग किया है, मृत्यु स्वीकार किया है, वो 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 समय के लिए नहीं, वो अनंत है। इसका बोला अनंत योग्यता, पूरे संसार भर के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए यीशु का दुख भोग की अनंत योग्यता, वो असीम है। इसलिए उससे हम दावा कर रहा है। जैसे कल मैंने बोला, यीशु के दुख भोग मृत्यु द्वारा प्रभु ने 1.5 सारी आशीष को खजाना इकट्ठा करके रखा है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं, वो खजाने से यीशु आशीर्वाद हमको देता है। उसी प्रकार मिसा बलिदान के समय में भी जो प्रभु ने जो खजाने इकट्ठा किया है, उसमें से हम स्वीकार करते हैं, वही है पवित्र मिसा बलिदान। इसलिए प्रियजनों, जब भी पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय में बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, जितना हो सकता है पूरा मिसा बलिदान में हाथ तो जोड़कर भाग लेकर आप एक बार ट्रेनिंग ले लीजिए, प्रशिक्षण ले लीजिए, जीवन के एक भाग बनाइए। आप अनुभव करेंगे एक पवित्र मिसा बलिदान हम लोगों को कितना परिवर्तित करता है। कितने मिसा बलिदान में हमने भाग लिया है। कभी कभी मिसा बलिदान में हमने भाग लिया बिना कोई तैयारी से, बिना कोई निवेदन चढ़ाए। फादर चढ़ा रहा है इसलिए हम भी जाकर ऐसे बैठ जाता है, ऐसा नहीं। हम एक टाइम में प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं डिवाइन टाइम। एक स्वर्गीय समय में हम प्रवेश करता है। शुरू से जैसे पुरोहित पिता पुत्र रखकर मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, शुरू करते उससे पहले प्रवेश का गाना है, उससे लेकर हम एक स्वर्गीय समय में प्रवेश करता है, जिस समय में हम दुनिया की सारी चिंताएं छोड़कर यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उस समय से लेकर यीशु के पुनरुत्थान और पुनरागमन के महान रहस्यों को हम मनन करते हैं। इसलिए स्वर्गीय समय है। इस स्वर्गीय समय में हम प्रवेश करने के लिए जा रहा है। उससे पहले हम दोनों हाथों को जोड़कर हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। विशेष रूप से हमारे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। पति पत्नी दोनों अपने बच्चों को याद करेंगे। इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेषकर हमारे परिवारों को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ आपकी कोई विशेष मतलब है इस पवित्र मिसा बलिदान में चढ़ाएंगे। आपसे कोई प्रार्थना की मांग की है, आप विश्वास के साथ इस बलिदान में चढ़ाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। एक पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु हमको याद दिलाती है कि हम कितना दुर्बल है, हम कितना कमज़ोर है। इसलिए प्रभु हमें फिर से बुलाता है हमारी कमजोरियों को उनके सामने सरेंडर करने के लिए, समर्पित करने के लिए, ताकि यीशु के दुख भोग के रहस्यों में हम भाग ले सकें। आइए हमारी कमियों को प्रभु के सामने रखें, पश्चातापी दिल से इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हाथों को जोड़कर एक और बार प्रभु के सामने अपने कमियों को स्वीकार करेंगे। हम सभी लोग पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया है, लेकिन कुछ पाप भूल गए हैं, और जिस पाप के प्रति हमारे अंदर पश्चाताप की कमी है, इस समय हम स्वीकार करेंगे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के पास का रहस्य द्वारा मनुष्यों का उद्धार पूरा किया। संस्कारों के द्वारा हम प्रभु क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं, जिससे तेरे मुक्ति कार्य का फल अपने में निरंतर अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, वचन संख्या 23 से 30 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यहाँ मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, या मेरी स्मृति में क्या करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन निवेदन है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में क्या करो। इस प्रकार जब जब आप लोग या रोटी खाते और या प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 वचन 51 से लेकर। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में एक आते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरी मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, जब मैं सेमिनारी में पढ़ रहा था, बहुत इच्छा था, इसलिए तो पुरोहित बनने के लिए आया। और पुरोहित बनने के लिए बहुत रुकावट मेरे जीवन में सामने आया, लेकिन वो सारी रुकावटों को प्रभु ने मुझे दूर कर दिया। मेरे विश्वास है इस पवित्र मिसा बलिदान के कारण है। सेमिनारी में मेरा प्रशिक्षण के बीच में मैं कभी कभी ऐसे सोचा करता था कि पुरोहित बनकर पवित्र मिसा बलिदान के बारे में मैं अच्छा शिक्षा दूंगा। लेकिन ट्रेनिंग सब पूरा हो गया। पूरा होने के बाद में भी
इतना अच्छा शिक्षा दे नहीं पाया। इसी के कारण मैं धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पवित्र मिस्सा बलिदान एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। रहस्य को बुद्धि से समझना मुश्किल है, आसान नहीं है। रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले विश्वास करना है, तब ये रहस्य की खुलासा हमारे जीवन में होगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और मुझे अभी भी याद है, पुरोहित बनने के पहले जब छोटा लड़का था, घर में पारिश में वेदी सेवक के रूप में सेवा करता था कुछ 5 साल। परम प्रसाद स्वीकार करने के बाद में वेदी में सेवा करता था पुरोहितों के साथ में, और प्रार्थना सब करने के लिए, बाइबल सब पाठ पढ़ने के लिए मौका मिलता था। और जब घर में जाने के बाद में भी हम छोटा सा मिसा करते थे, जैसे पुरोहित भी नहीं बना है, एक छोटा सा इच्छा है कि पुरोहित जैसे जैसे बोलता है उसी किताब को देखकर हम मिसा घर में चढ़ाते थे, लेकिन उसकी नकल करता था। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, यीशु की जय हो। तो इसी प्रकार आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बचपन से ही मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए मुझे सुअवसर मिला था, और इसी कारण मैं समझता हूँ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने धीरे धीरे मुझे चुन लिया, ये मेरा विश्वास है। और जैसे मैंने बोला, पुरोहित बनकर अच्छा शिक्षा दे दूंगा ईसा के बारे में, लेकिन इतना अच्छा शिक्षा मुझे सीखने के लिए मौका नहीं मिला। और ये बात मैं आज भी समझता हूँ, सभी लोगों को ये सिखा नहीं पाऊंगा कि मिसा बलिदान का रहस्य क्या है। ये सबसे पहले ये रहस्य है, समझ में नहीं आता है, लेकिन बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, लेकिन विश्वास की आंखों से हमको देखने से ही समझ में आएगा। बोलिए हालेलुया। उदाहरण के लिए आप लोग भी जानता है, आप लोग बहुत बार मिसा बलिदान में भाग लिया है, और मिसा बलिदान के बीच में परम प्रसाद रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में बदलने के बाद पुरोहित परम प्रसाद के वितरण के समय में आपके पास आकर एक छोटा सा रोटी दिखाकर बताता है ये ख्रीस्त का शरीर है बोलकर आपको देता है, और हम सब लोग बोलते हैं आमीन बोलकर इसको स्वीकार करते हैं। सही है, हम सभी लोग आमीन बोलकर स्वीकार करता है। दिखाई देता है एक छोटा सा एक रोटी, लेकिन पुरोहित बोलता है ये ख्रीस्त का शरीर है। हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी हम बोलता है आमीन। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। यीशु की जय हो। इसका मतलब यही ये विश्वास आपको दिखाई नहीं देने पर भी आपके अंदर में विश्वास है कि ये रोटी नहीं है, ये ख्रीस्त का शरीर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु पवित्र मिसा बलिदान के बारे में हमको समझाने के लिए कोशिश करता है। प्रभु यीशु भी ये वचन के बारे में कोशिश करते समय में, उस समय में उनके शिष्य लोगों के बीच में भी मतभेद हो गया। ये जो बातें बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, इनकी शिक्षा बहुत कठिन है बोलकर बहुत सारे लोग उनको छोड़कर चले गए। तब प्रभु यीशु स्वयं उनसे पूछा, क्या आप भी जानना चाहते हो? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, शुरू से लेकर अभी तक पवित्र मिसा बलिदान एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है, हमको आसानी से समझ में नहीं आता है। आज भी लोग कभी कभी छोड़कर जाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन संत योहन अध्याय 6 में हम देखते हैं प्रभु यीशु पवित्र मिसा बलिदान के बारे में सिखाने से पहले एक वचन भाग की ओर आता है। उसका टाइटल ऐसा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ बोलकर यीशु शिक्षा देता है। शिक्षा देते समय में लोगों को समझ में नहीं आया। उदाहरण के लिए संत योहन अध्याय 6 वचन 51 में प्रभु ने इसे कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन की रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा।
जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जब यीशु ने बोला स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, बोलने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, आप रोटी ओके, सब लोग मान लिया। लेकिन आगे थोड़ा सा और प्रभु ने बोला जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तब प्रॉब्लम शुरू हो गया। यहूदी आपस में एक आते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए मैंने बोला ये आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको समझाने के लिए यीशु ने क्या किया है वही ये संत योहन अध्याय 6 में हम देखते हैं। शुरुआत में यीशु ने क्या किया, संत योहन अध्याय 6 में यीशु रोटियों का चमत्कार करता है। यीशु भजन सुनाते समय बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हुआ है, लेकिन यीशु को इनके पर तरस आया। यीशु ने बोला इतने सारे लोग हैं, इनको कैसे खाली भेज देंगे। इसलिए प्रभु ने शिष्यों को बोला इन्हें खिला दो। तब शिष्य लोग बोला हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें। तब उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा, वे तो जानते ही थे वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया 200 दिनार की रोटियों भी इतना नहीं होगी कि एक एक थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सीमोन पेत्रुस के भाई अंद्रयस ने कहा यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, यीशु की जय हो। 5000 लोग इकट्ठा हुआ है, लेकिन देने के लिए सिर्फ 5 रोटी। इसलिए शिष्य ने बोला इतने 5 रोटी से कैसे लोगों को खिलाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ के, पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। पुरुषों की संख्या की गिनती किया है, मतलब स्त्रियां उनके साथ साथ आए हैं, बच्चे भी उनके साथ आए हैं, उनकी गिनती नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। सबको बिठाया। यीशु ने क्या किया, यीशु ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा पर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया। उन टुकड़ों में से 12 टोकरे भर लिया और उन टुकड़ों में से 12 टोकरे भरे जो लोगों को खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। बोली हालेलुया। प्रियजन अभी बहुत ध्यान देना, एक रहस्य को हम समझने के लिए जा रहा है। यीशु 5000 से अधिक लोगों को खिलाने के लिए यीशु ने क्या किया है। यीशु ने 5 रोटियां हाथ में उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना किया। उसके बाद में लोगों को बांटते गया, बांटते गया, बांटते गया। सब लोग खाया। खाने के बाद फिर से 12 टोकरे भर गए। बोली हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है यीशु के हाथ में जो आता है वो अपनी इच्छा से उसको बढ़ा सकता है, उसमें चेंज ला सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। यीशु के हाथ में जो आएगा वो अपनी इच्छा से बदल सकता है। बोलिए हालेलुया। इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, इसको बड़ा कर सकता है। इतना बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद और बाकी भी रहने लायक बना सकता है। इसका मतलब क्या है? यीशु के हाथ में इतना पावर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। आगे ये चमत्कार करने के बाद में सही अध्याय में अध्याय 6 वचन 16 से लेकर यीशु एक दूसरा चमत्कार करता है। यीशु क्या करता है? यीशु समुद्र से चलता है। बोली हालेलुया। आप लोगों ने कोई
पानी पर चला है तो हाथ उठाइए। मैं भी नहीं किया है, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु पानी पर चला। कैसे एक मनुष्य पानी पर चलेगा? हम मैं और आप चलने के लिए कोशिश करेगा, तुरंत डूब जाएगा। पेतरुस ने एक बार कोशिश किया था, यीशु ने बोला पेतरुस को मेरे पास आ। वो चलने के लिए कोशिश किया, प्रभु की ओर देखते रहा, लेकिन बाद में वो भी डूब गया। प्रभु से अपने दृष्टि हटाया है तो बोले हालेलुया। लेकिन हम लोग चल नहीं सकता है, यीशु चला। इसका मतलब क्या है? क्या चीज़ पानी में चलता है? एकदम पतला चीज़ पानी में चलता है, जिसमें जैसे कागज है, प्लास्टिक है, ऐसी ऐसी चीज़। नहीं तो क्या है? जहाज पानी में चलता है, डूबता नहीं। कैसा है? एक चीज़ को ऐसे अच्छा से एक शेप दे दिया और इसमें मोटर सब लगा दिया, इसलिए पानी से वो चल सकता है। इसलिए एक चीज को पानी में चलने के लिए उसमें एक रूप बदलना पड़ेगा, एक चेंज लाना पड़ेगा। पानी पर चलना है तो मुझ में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। यीशु में इतना भारी है, वेट है, फिर भी यीशु पानी पर चला। मतलब क्या है? यीशु इतना छोटा हो गया, शरीर से नहीं, लेकिन उसका वेट को यीशु ने कम कर आसानी से पानी पर चला। बोलिए हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। यीशु की जय हो। इसी प्रकार जैसे कभी मैजिक में जैसे देखता है, यदि हमारे शरीर तो इतना वेट है, 60, 70, 80, 90 किलो का है, लेकिन शरीर दिखने में पूरा पूरा है, लेकिन उसको वेट को कम करने से, घटाने से हम पानी पर जैसे ऊपर जैसे साधारण नौका जैसे हम भी चल पाएंगे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। संधि योगन अध्याय 6 के ये 2 बात को देखने से यीशु हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। 2 बात। सबसे पहली बात, मेरा शरीर को अपनी मर्जी से बदल सकता है जैसे मैं चाहता है। मैं चाहता हूँ मेरा शरीर एक रोटी के रूप में बदल सकता है। यीशु बोलता है जैसे रोटियां अपनी मर्जी से इसको बढ़ा सकता है, उसके हाथ में आ गया है, तो उसी प्रकार मैं यीशु के हाथ में जो चीज आता उसको भी बदल सकता है। उसी प्रकार अपने शरीर को भी चेंज कर सकता है। यीशु बोलता है मेरा शरीर मैं चेंज करके रोटी के रूप में आपको दे सकता हूँ। ये शिक्षा देने के बाद में यीशु बोलता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। ये सब समझाने के बाद में आखिरी भोज में, अंतिम भोज में यीशु ने क्या किया है? यीशु रोटी उठाकर आशीष के प्रार्थना पढ़ने के बाद यीशु ने बोला यह मेरा शरीर है। मतलब यीशु अपने शब्द से अपने शरीर को इस रोटी में बदल दिया। इसलिए हमको विश्वास करना है, यीशु जैसे बोलता है वो बन जाता है। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए प्रियजनों, मैंने सबसे पहले बोला पवित्र मिस्सा बलिदान एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, विश्वास की आंखों से ही समझ में आएगा। यीशु ने हमको थोड़ा सा अपनी भाषा से समझा रहा है, वो भी हमको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने वालों के लिए इतना आसानी से समझना अच्छा है। यीशु बोलता है मेरी मर्जी है, मैं जो चाहता है वो बदल सकता है, और मेरा मर्जी है जैसे मैंने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, अब दूधों को निकाला, उसी प्रकार मैं अपना शरीर में भी भेदभाव चेंज ला सकता है। कैसे लाएगा? रोटी के रूप में। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कुछ महीने पहले हमारे आश्रम के करीब में रहने वाला एक पप्पा बहुत बीमार थे, कैंसर बीमार से पीड़ित था। उनका बेटा हमारे पल्ली पुरोहित से बोला कि फादर पप्पा बहुत बीमार है, वो चाहता है पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना चाहता है और कम्युनियन सब लेने की इच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत दिन से गिरजा जब छोड़ा हुआ था,
लेकिन आखिर में उसकी इच्छा ऐसा हो गया, मरने से पहले कम से कम पाप स्वीकार करके एक अच्छा मृत्यु वो चाहता था। और मेरे पास आया और मैं पल्ली पुरोहित से परमिशन मांगकर मैं फादर से बोला मैं जाकर थोड़ा मिलूं। फादर बोला आप जाइए, आपके सेंटर के पास में है। और हम गया, वो आदमी कैंसर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहा, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीता है। हम गया, जाने के बाद में पाप स्वीकार के लिए बैठा, अच्छा पाप स्वीकार किया। उसके बाद में हम हाथ में परम प्रसाद लेकर गए थे, उसके जीभ पर परम प्रसाद रखा। उसके बाद में परम प्रसाद को वो धीरे धीरे स्वीकार किया। वो परम प्रसाद स्वीकार करते समय मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू टपक रहा था। 4-5 दिन से खाना नहीं खाने वाले इस मनुष्य परम प्रसाद रोटी के रूप में यीशु को स्वीकार किया, आंसू बहाते हुए। कुछ दिन बाद और मैं गया, उसके बाद हम काफ़ी दिन अच्छा रहा। उसके बाद में कुछ और दिन बाद हम गया, फिर से पाप स्वीकार किया और परम प्रसाद स्वीकार किया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गया, उनको एक सुखद मृत्यु मिला। यही हम संत योसेफ से इन दिनों में प्रार्थना कर रहे थे। संत योसेफ अच्छे मृत्यु के रखवाले हैं, स्वर्गीय मध्यस्थ है। कारण क्या है? माँ मरियम और यीशु के सानिध्य में मरने के लिए संत यूसुफ को ये मौका मिला था। ईश्वर के सामने और उनकी माँ के सामने मृत्यु को स्वीकार करने के लिए स्वर्गीय इच्छा उनके जीवन में पूरा हुआ। इसी के कारण कलीसिया मानता है संत यूसुफ अच्छे सुखद मृत्यु के लिए हमें उन्हें मध्यस्थता लेना चाहिए। बोलिए हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही था, यीशु क्यों रोटी का रूप धारण कर लिया? मैं और आप आखिरी समय में खाना तक नहीं खाने के एक समय मेरे जीवन में आपके जीवन में आने के लिए हो सकता है। उस समय में भी पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार ग्रहण करके यीशु को ग्रहण करने के लिए लायक छोटा बनने के लिए यीशु तैयार हो गया। इसको बोलते हैं ईश्वर की अपार दया। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हाथ तो हिलाकर बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हाथ तो नीचे करेंगे। प्रियजनों, याद रखना यीशु की अपार दया है। वो हमारे जीवन में हमारे हृदय में आना चाहता है रोटी के रूप में। चाहे एक छोटा सा बच्चा भी स्वीकार कर सकता है। हमारी भाषा में, मलयालम भाषा में एक गाना है। गाना का मतलब यही है, इतना छोटा बनने के लिए इतना बड़ा ही कर सकता है। इसलिए इतना छोटा बनने के लिए वो कितना बड़ा है। वो गाने का मतलब यही है, इतना छोटा बनने के लिए मेरे जीव में आकर मुझे स्वीकार करने के लिए वो छोटा बन जाता है। वो ये ईश्वरीय दया। बोलिए हालेलुया। इसलिए पहले आप और मैं समझने के बाद ईश्वर की दया यही है, वो अपने जीवन को, अपने शरीर को रोटी के रूप में देना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह रोटी के रूप में दे। उसकी इच्छा है अपने शरीर को भी बदल कर रोटी के रूप में दे सकता है। बोलिए हालेलुया। दूसरी एक बात पवित्र मिसा बलिदान के बारे में जानने के लिए वो है, अभी यीशु क्या बोलता है हमने सीखा, लेकिन परम प्रसाद के बारे में शैतान भी कुछ बोलता है, उसको हमको जानना पड़ेगा। यीशु के पास शैतान आकर बोला, यदि तुम मुझे दंडवत कर आराधना करेंगे मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। बोलिए हालेलुया। 2 साल पहले मैं केरल में गया, वहाँ पर एक साधना में भाग ले रहा था। साधना में, रिट्रीट में। उस रिट्रीट कोई पुरोहितों की साधना नहीं था, सिस्टरों की साधना नहीं था, जैसे आप लोग आम विश्वासियों की साधना था। उस साधना में मैं पीछे बैठकर लोगों के साथ में रिट्रीट में मैं भाग ले रहा था।
तो हम खाने के लिए जाता है, साइलेंट में खाने के लिए जाता है, रेफ्रिजरेटर में वहाँ पर बैठने की सुविधा है, सभी लोग बैठकर खाना खाता है। मैं साइलेंट रहा क्योंकि बात तो नहीं करना है। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे पसंद नहीं था, मैं भी साइलेंस रिट्रीट के लिए गया था। लेकिन दूसरा टाइम में भी वो आकर मुझसे बात करने के लिए इच्छा प्रकट कर रहा है। जब उसको पता चला मैं पुरोहित हूँ, 2-3 बार इससे चेष्टा किया। एक बार ये बोला मुझे, फादर मैं बहुत परेशानी में है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। इसके बाद में तुरंत उसने मुझे बोला, फादर जी मैं ब्लैक मास के लिए गया है, मैं इसे सिर्फ सुना है, लोग शैतान की आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन ब्लैक मास में भाग लेने वाले किसी मनुष्य को नहीं देखा था। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि इससे पूछना पड़ेगा क्या है। बाद में उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं किया। रिट्रीट ख़त्म होने के बाद उसी दिन रात को मैंने 2 घंटा उसके साथ बातचीत किया। बातचीत करते समय मैंने बोला, भाई तुम क्यों शैतान की पूजा करने के लिए ब्लैक मास में क्यों गया है? उसने बोला, फादर मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रहा था। कोई ने बोला वहाँ पर ब्लैक मास हो रहा है, वहाँ पर जाकर प्रेयर करने से तुम्हारी प्रार्थना मिलेगा। तो मैं पूछा वहाँ पर कौन कौन आता है? बोला, फादर बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे पढ़े पढ़े लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर आता है, वे लोग प्रेयर करता है, उनको कभी कभी इनकी इच्छाएं पूरा होता है। उसके बाद उसने मुझे बोला, लेकिन फादर कुछ समय के लिए ही मिलेगा, लेकिन बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। मैं दुखी हूँ फादर, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे मुझे बता रहा था। उस समय में मैंने उस भाई से पूछा, भाई कोई कोई बोलता है परम प्रसाद गिरिजा से चोरी कर कर ले जाता है और बहुत पैसा भी मिल जाता है, तो क्या तुमने कभी इससे परम प्रसाद गिरिजा से चोरी किया है? उसने मुझे बोला, जी हाँ फादर, मैं परम प्रसाद एक बार गिरिजा से चोरी किया है। तो मैंने पूछा, तुमको कितना पैसा मिला है? उसने बोला, फादर मुझे 1 लाख रुपया मिला है। मुझे 1 लाख रुपया परम प्रसाद चोरी कर कर शैतान की आराधना करने वालों के हाथ में देने पर मुझे 1 लाख रुपया मिला है। प्रियजनों ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर के बाद में मिस्सा बलिदान यहाँ पर चढ़ाएगा। वो एक छोटा सा रोटी है, कभी हम तो आश्रम में बनाता है, जहाँ बनाता वहाँ से फादर लोग खरीदने से 20 पैसा 25 पैसा का दाम है एक रोटी का दाम। वही रोटी परम प्रसाद मिस्सा बलिदान के समय में पुरोहित हाथ रखकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते समय में परम पवित्र आत्मा उतर कर ये रोटी यीशु के शरीर में बदलता है। ये भाई मुझे बोल रहा है, फादर जी कैथोलिक लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन शैतान की आराधना करने वालों को यह पता है, ये रोटी में पुरोहित हाथ रखकर ऐसे प्रार्थना करते समय में परम प्रसाद में यीशु उतरता है और ये रोटी नहीं क्रिस्त का शरीर बन जाता है। मैंने नहीं बोला, ओ भाई परम प्रसाद की मिस्सा बलिदान की प्रार्थना जो पुरोहित बोलता है उसको दोहराते हुए हमको बोला। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसके बाद में वो भाई ने मुझे बोला, फादर रिट्रीट के बीच में एक छोटा सा चढ़ावा था, मैंने भी चढ़ावा दिया। चढ़ावा देने के समय में मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, एक भाई से 100 रुपये उधार ले लिया, वही पैसा मैंने उस चढ़ावे में डाल दिया। उसके बाद वो रिट्रीट के बाद में मुझे बोल रहा है, मैं उसके जेब से कुछ पैसा निकाल कर मुझे बोला, ये पैसा परम प्रसाद बेचा हुआ पैसा है, मैं ये चढ़ावे में दे नहीं सकता। प्रिय भाइयों, मेरे हृदय में वेदना हो रहा था, दर्द लग रहा था इतना। वो व्यक्ति हमको एक एक बात बोलते समय में मैंने कहीं बाहर विदेश की बातें कहीं कहीं की बातें देखा, लेकिन मैंने उस भाई से सुना, मुझे बहुत दुख लग रहा था।
शैतान की आराधना करने के लिए गया, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, कुछ नौकरी मिलने के लिए गया लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रहा है, मुझे इससे फोड़ा जैसे कुछ बीमारी आया है, उसके साथ खड़े रहने के लिए भी तकलीफ हो रहा था क्योंकि इतना बीमारी का बदबू उसके पास से आ रहा था। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। प्रियजनों, आप लोग ध्यान से रखना, मिसा बलिदान के लिए ये यहाँ पर चढ़ाया जाएगा, इसमें रोटियां हैं। ये रोटी को पुरोहित क्या करेगा, यहाँ पर मिसा बलिदान में परम प्रसाद के लिए समय मिसा बलिदान के बीच में आशीष की प्रार्थना करेगा। मान लीजिए इसमें कुछ रोटियां ज़्यादा रखा है, इसलिए आप लोग काम में सोचकर मैं कुछ रोटियां उठाकर दूसरा वाला कटोरे में डालेगा, मान लीजिए, और आशीष की प्रार्थना करने के बाद में आप सबको बांटने के बाद में कुछ रोटियां रह गई, कुछ परम प्रसाद रह गई मान लीजिए, और परम प्रसाद मुझे अंदर की मंजूषा में रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक में मैंने क्या किया है, ये परम प्रसाद यहीं से निकाल कर उस दूसरा वाला टिफिन में डाल दिया जहाँ पर वो आशीष नहीं किया है, मिक्स हो गया, मुझे पता नहीं चलेगा परम प्रसाद क्या है, रोटी क्या है। यदि कोई यहाँ पर इसको मिसा के लिए वेदी तैयारी किए कि सिस्टर को बुलाकर देखो इसमें कौन सा रोटियां हैं, कौन सा परम प्रसाद है, बोलने से उनको भी पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों दिखने में एक है। और ये भाई मुझे बोल रहा था, अरे भाई तुमको 1,00,000 रुपया मिला है, यदि तुम साधारण रोटी ले जाकर उनको देने से उनको पता चलेगा ये क्या रोटी है, परम प्रसाद है। उसने बोला, फादर जी यदि कोई साधारण रोटी लेकर उनको जाने के लिए देते समय में शैतान की पूजा करने वालों को पता चलेगा ये परम प्रसाद नहीं, ये रोटी है, इसलिए ऐसे कोई उनको धोखा देता है, उनको बहुत पिटाई मिलता है। उसने मुझे बोला, बोलिए हालेलुया। पिछले दिन आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, लॉकडाउन के समय में है जैसे लग रहा, एक वीडियो कैसे प्रचार कर रहा था एक व्यक्ति, क्योंकि गिरजाघर में मिसा हो रहा है, परम प्रसाद स्वीकार करने के बीच में एक व्यक्ति हाथ में रोटी परम प्रसाद पुरोहित ने दे दिया और उस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे हाथ बंद करके परम प्रसाद को जीभ में डालकर ले जाते हुए सीसी कैमरा द्वारा एक वीडियो मिला था, ये पूरा हमारे व्हाट्सएप में सब प्रचार हो रहा था। वो व्यक्ति क्या कर रहा था, परम प्रसाद चोरी करके ऐसे शैतान की पूजा करने वालों को देने के लिए कोशिश कर रहे थे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। दाहिने हाथ उठाएंगे, बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं यीशु के पास रोगी लोगों को लेकर आया, अबदूत लोगों को लेकर आया, यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को शब्द मात्र से निकाला। उसके लिए यीशु को ज़्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ा, एक शब्द बोलना ही काफ़ी था। संधियोगन अध्याय 5 में एक अर्धांग रोगी बत्सैदा के कुंड के पास पड़े हुए थे, उठ नहीं सकता, 48 साल से बीमार। ये व्यक्ति को यीशु उनके पास आया। संधियोगन अध्याय 5 में वचन 8 में हम देखते हैं, ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। सिर्फ 4 बात बोला, उठकर खड़े हो जाओ, अपना चारपाई उठाओ, चलो। एक शब्द बोला, तुरंत दूसरा वचन बताता है, उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं यीशु के पास आए हुए रोगी लोगों को शब्द मात्र से यीशु ने चंगा किया, अबदूत लोगों को भी ऐसे ही निकाला। लेकिन ये प्रभु के लिए
आसान था। उसके शरीर में उसके लिए दर्द उठाना नहीं पड़ा। लेकिन परम प्रसाद हम लोग जो ग्रहण करते हैं, यीशु अपने शरीर में दर्द उठाकर, पीड़ा सहकर यीशु ने हमें परम प्रसाद दिया है। बोलिए हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हाथ हिलाकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हाथ नीचे करेंगे। प्रियजनों, याद रखना, हम स्वीकार करने वाले परम प्रसाद एक शब्द से नहीं बना। यीशु ने बोला है यह मेरा शरीर है, बोला है। उस समय में यीशु का शरीर तो बन गया, लेकिन वो कैसे बन गया है? यीशु जब बोला यह मेरा शरीर है, दाखर से भरा कटोरा उठाकर बोला यह मेरा रक्त है, बोलते समय में क्या यीशु के मन में था? याद रखना, अगले दिन पुण्य शुक्रवार के दिन में कालवरी के पहाड़ी पर यीशु का शरीर टुकड़ा 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 करने के याद उनके मन में था। यीशु के शरीर से लहूलुहान होने की बात उनके मन में याद था। अगले दिन कलवारी के पहाड़ी में टुकड़ा टुकड़ा होने वाला शरीर को यीशु रोटी के रूप में बनाया, तब बोला यह मेरा शरीर है। ऐसा कि नहीं बोला जैसे रोगियों को चंगा करने के बोला शब्द मात्र से मैं चाहता हूं तुम अच्छा हो जाओ, ऐसा नहीं बोला। लेकिन अपने शरीर में दर्द उठाने के लिए यीशु तैयार था। उसका जो असली बलि था कलवारी पर, पवित्र मिसा था कलवारी पर, एक दिन पहले उसको यीशु रोटी के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोलिए हालेलुया। अभी मेरा आपसे सवाल है, यीशु इतना अपने शरीर में सहकर हमको परम प्रसाद देने के लिए इतना सह लिया है, तो हम कैथोलिक लोग कितना यीशु का ये परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हमारी इच्छा है, हम उसके लिए कितना तैयारियां करते हैं। बोलिए हालेलुया। कभी कभी बहुत दर्द लगता है, बहुत दुख लगता है। कभी गिरजाघरों में मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए मिसा बलिदान चढ़ाते समय हमने देखा बहुत सारे लोग बहुत ही दिना ध्यान से इधर उधर देखते हुए मिसा बलिदान में भाग लेता है, प्रार्थना में ध्यान नहीं देखता है, कभी कभी बीच में बातचीत करता है। एक बार हम दिल्ली में गया, एक साधना में भाग ले रहा था। मैंने देखा दो बेटी लोग मिसा बलिदान के बीच में वहां पर बात करते हुए बैठा हुआ था। प्रियजनों, याद रखना, यीशु ने परम प्रसाद के रूप में रोटी दे दिया, अपना शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके अपना लहू बहा कर हमको दे दिया। उसको सब देने के बाद में मिसा बलिदान में जब हम लापरवाही से मिसा बलिदान में भाग लेते समय याद रखना, हम यीशु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। प्रियजनों, आज मिसा बलिदान में चढ़ाते हुए आपके लिए वचन प्रभु देने के लिए इसलिए मुझे आशीष दिया। ये मेरा एक विश्वास है, बचपन से लेकर जब से परम प्रसाद स्वीकार किया, फर्स्ट होली कम्युनियन रोटी के रूप में स्वीकार किया, तब से लेकर जितना हो सकता है डेली प्रतिदिन मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु ने मुझे आशीष दिया। सुबह में 9 बजे स्कूल में जाना था, लेकिन 6 बजे घर से निकलकर मिसा बलिदान 1-2 किलोमीटर पैदल जाकर मिसा बलिदान में भाग लेने के बाद गिरजा से वापस आने के बाद जल्दी नाश्ता कर फिर स्कूल की ओर मुझे दौड़ना पड़ता था, क्योंकि मेरे अंदर एक छोटा सा इच्छा था मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैट्रिक के लिए परीक्षा के बीच में भी जब सभी लोग परीक्षा के लिए चिंता करते समय में
मेरा चाचा लोग, मेरे कुछ रिश्तेदार टीचर लोग हैं, मेरा भी टीचर लोग है, मेरा पापा मम्मी से शिकायत किया, ये तो डेली गिरिजा जाता है, उसको पढ़ाई के बारे में कोई चिंता नहीं, पता नहीं पास होगा नहीं या नहीं, ऐसे बोलते थे। उस समय में भी मैट्रिक से भी परीक्षा की रिजल्ट से भी मेरी एक इच्छा था, मिसा बलिदान में भाग लेना। बोली हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, मेरे जीवन के संकट के समय में, दर्द के समय में मैं हमेशा एक ही सहारा लिया, पवित्र मिसा बलिदान। उस समय इतना मुझे मालूम नहीं था मैं मिसा बलिदान में भाग ले रहा है, यीशु के दुख भोग, यीशु की मृत्यु की यादगारी है, मुझे मालूम नहीं था। इसलिए अब गाँव में मिसा बलिदान में भाग ले लो। याद रखना, मिसा बलिदान में पूर्ण भक्ति के साथ मिसा बलिदान में भाग लेना है। बोली हालेलुया। इसके बारे में कलीसिया हमको बताता है, वी हैव टू सेलिब्रेट द होली मास विथ डिवोशन, विथ अटेंशन एंड सेइंग द प्रेयर लाउडली। मिसा बलिदान में हम 3 प्रकार से मिसा बलिदान में भाग लेना है। सबसे पहले बहुत बड़ी भक्ति के साथ, दूसरा बहुत ध्यान देना, अटेंशन, तीसरा प्रार्थनाओं को जोर से बोलना है। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। मिसा बलिदान में बोलने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं। अक्सर तो पुरोहित बोलता हम प्रार्थना करें बोलकर, पुरोहित ही प्रार्थना करता है, लेकिन आपको बोलने के लिए एक ही है, आमीन। जब आप आमीन बोलते हैं, याद रखना पुरोहित ने आपकी प्रार्थना को प्रभु को चढ़ाया है। जब आप आमीन बोलेंगे, पुरोहित की वो प्रार्थना आप सबके लिए जो चढ़ाया है आपके लिए आशीष बनकर आएंगे। आमीन मतलब जी हाँ, यह भी मेरा प्रेयर है, मेरी प्रार्थना यही है, तथास्तु। कितने लोग मिसा बलिदान के बीच में प्रार्थनाओं को जोर से करते हैं, प्रेरितों का धर्मसार कितने जोर से बोलते हैं। हमने देखा है कुछ लोग हैं मिसा बलिदान के समय में प्रार्थनाओं को जोर से बोलने वाले लोगों को मैं ध्यान दिया है, उनके जीवन में इतना आशीष है। बोले हालेलुया। एक जगह पर फादर दानियल ने ऐसे एक साक्ष्य दिया है। फादर कहीं विदेश में वचन सुनाने के लिए गया, वचन सुनाने के बीच में एक आदमी एकदम सामने खड़े होकर प्रार्थना में जैसे छोटे बच्चे के समय हाथ जोड़कर मिसा बलिदान में भाग ले रहा है। भाग लेने के बीच में वो भाई जोर जोर से प्रार्थनाएं, आमीन, छोटी सी प्रार्थना है, जोर जोर से बोल रहा है। तो अक्सर नॉर्मली क्या सोचेगा, ऐसे प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में सोचेगा बेचारा बहुत दुखी होगा, उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कोई बीमार होगा, ऐसे बहुत परेशान है लोगों ने सोचा। उसके बाद में रिट्रीट सब खत्म होने के बाद में किसी ने फादर को बोला, फादर जी आपको पता है जो गिरजा के सामने खड़े होकर इससे जोर जोर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है, आपको पता है? हमारे पारिश के सबसे बड़ा धनी आदमी है, जिनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, वो आदमी है छोटे बच्चे के समान जोर जोर से प्रार्थना करते हुए आशीष इकट्ठा कर रहा है, आशीष इकट्ठा कर रहा है। इसलिए प्रियजनों, मिसा बलिदान में आते समय सब लोग आगे जाओ, आगे जाओ, आज के जाओ बोल के आगे करने का नहीं। चाहे बड़े भी हो, कितना भी बड़े हो, आपका जगह गिरजा का पहला स्थान। हमको खराब लगता है कभी कभी मिसा में जाते समय में गिरजा के सामने का जगह पूरा खाली रहता है, पीछे पीछे खड़े रहता है, कभी कभी दीवार के सहारा लेता है। प्रियजनों, घमंडी बनकर आप ईश्वर के सामने विनम्र रहने के लिए तैयार नहीं। जो यीशु आपके लिए अपने शरीर में इतना दर्द उठाकर आपका यीशु अपना शरीर हमको दे रहा है, उनके समान विनम्र बनने के लिए हम तैयार नहीं है। पीछे खड़े होकर मिसा बलिदान में भाग लेते समय याद रखना,
वही यीशु के शरीर के और रक्त के विरुद्ध हम पाप करता है। यदि आप कैथोलिक के याद रखना, आप मिसा के प्रति अपने भक्ति में बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए और जो चाहिए मांगे, प्रभु आपको पूरा करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। विनम्रता से एक छोटी सी बात बोलूँगा। जब से सेमिनारी में प्रवेश किया तब से प्रभु ने मुझे आशीष दिया पहला कुर्सी में बैठने के लिए, गिरजा के पहला स्थान में बैठने के लिए प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया। अक्सर सीनियर बनकर जाने पर पीछे पीछे बैठने का नियम तो ऐसा है। ईश्वर की कृपा से प्रभु ने मुझे छोटा भी बनाया, बड़ा बन गया तो बहुत लंबा कद का बन लिया तो मुझे पीछे में बैठना पड़ता था। बहुत छोटा भी था, इसलिए कितना भी सीनियर भी हो, 12 साल 13 साल का ट्रेनिंग भी हो, प्रभु ने मुझे मौका मिला हमेशा गिर जाके पहले सीट में बैठना, ताकि यीशु के उस वेदी के पास बैठने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। पवित्र मिसा बलिदान के थोड़ा सा भक्ति के कारण आज मुझे पुरोहित बनने के लिए इतना रुकावट था, फिर भी यीशु ने सारे रुकावटों को दूर करके पुरोहित बनकर मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय हो। मैं देखता हूँ हमारे गांव बस्ती में जब मिसा बलिदान चढ़ाते समय में, कभी विशेषकर क्रिसमस के समय में है, गिरजा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, बाहर घूमते हुए मैंने देखा है। याद रखना प्रिय भाई, वहाँ पर एक बलि चढ़ाया जा रहा है, एक नया बलि नहीं, यीशु ने जो कलवारी पे क्रूस पर चढ़ाया हुआ वही बलि। याद रखना, यीशु के शरीर और रक्त के विरुद्ध हम पाप करता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ 21वीं सदी में दुनिया भर में इतने सारे शत्रु शैतान का कार्य कलीसिया की ओर इतना तेजी से आक्रमण करते समय में आज भी कलीसिया खड़ी है, क्योंकि डेली प्रतिदिन में 5 लाख से ज्यादा मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। पवित्र मिसा बलिदान की अनंत शक्ति के कारण कलीसिया के जितना भी शत्रु अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, वो चट्टान पर बनी हुई है कलीसिया, उसको शत्रु शैतान खिला नहीं पाएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यदि शत्रु शैतान कलीसिया के पर उनका प्रहार में हार जाएगा, यदि आपका परिवार सुदृढ़ रहना है, याद रखना आप पवित्र मिसा बलिदान सेंटर बनाकर एक जीवन चलाइए। माता पिता मिसा बलिदान के लिए एक साथ मिसा बलिदान में तैयार होकर घर से निकलिए। बच्चों को मिसा बलिदान में आपके साथ ले जाइए। आपको परिवार में देने की एक शिक्षा यही है, मेरा परिवार मिसा बलिदान रूपी चट्टान पर बना हुआ परिवार, पर शत्रु आपको हराएगा नहीं। आजकल है फ्लोटिंग कलीसिया है, लोग तो घूमता है नौकरी की तलाश में। उस समय में जाते जाते लोगों को कहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा वही एक ही सोच है। प्रियजनों, युवा भाई और बहनों, माता पिता बच्चों को सिखाना, नौकरी की तलाश में जाते समय में आप जहां पैसा ज्यादा मिलेगा ये नहीं देखना, आपको ये देखना संडे में गिरजा में भाग लेने के लिए मौका है देखना, तब आपकी नौकरी में आपकी पैसा में आशीष मिलेगा। बोलिए हालेलुया। मुझे एक बहन से पिछले दिन बात करने के लिए अवसर मिला। हमारे आश्रम में रहती थी, वो कुछ ट्रेनिंग सब कर लिया, उसके बाद में उसको प्लेसमेंट मिल गया, नौकरी मिला, कहीं दूर में जा रही है। मैंने पूछा आप इतना दूर जा रही है, कितना सैलरी आपको मिलेगा? पूछने से बोला बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मैंने बोला इतना दूर जा रही है फिर भी तुमको इतना कम, इसलिए तो आसाम में तो कहीं तो रह सकता है, इतना कम सैलरी दे रही है। तो वो
प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लेने वाले से मैं पूछा, आप पूछा नहीं अच्छा तनख्वाह के बारे में और बाद में बढ़ाएगा, ऐसे पूछा नहीं। उस समय में वो बहन ने मुझे बोला, मैंने एक ही बात पूछा, संडे में मिसा बलिदान के लिए मुझे मौका है क्या? मैं समझता हूँ बहुत दिनों में यहाँ पर सुनाए हुए वचन का अभिषेक एक व्यक्ति के हृदय पर गया। साधना में भाग लेने वाले लोग, वचन टीवी द्वारा सुनने वाले कैथोलिक भाई और बहन, यदि ये संदेश आपके हृदय पर पहुंच गया, आपका परिवार सुदृढ़ रहेगा। काफी है। बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजने के लिए आप संडे के दिन चुनेगा, इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आप संडे के दिन चुनेगा। हमारे लिए सबके पास हमारे लिए टाइम है, हम जाएगा। इंटरव्यू के लिए जाना है तो आधा घंटा पहले पहुंचेगा। एयरपोर्ट में पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है, आधा घंटा पहले पहुंचेगा, क्योंकि आपको मालूम है आपके लिए ट्रेन रुका नहीं रहेगा। कोई नहीं बोलेगा हम धीरे जाएगा, हमारे लिए ट्रेन रुकेगा, नहीं तो इंटरव्यू वाले मेरे लिए थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमारे लिए नौकरी बड़ा है। उसके लिए एक दिन पहले भी जाकर पास में कमरा लेकर हम वहाँ पर बैठेगा। मेरा दादा के बारे में सुना है, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन में घर से निकलता था संडे में मिसा में भाग लेने के लिए। गिरजा के पास में कोई रिश्तेदार के घर में जाकर बैठकर मिसा में भाग लेकर वो आते थे। उसका आशीष हमारे परिवार में है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए हम लोग स्कूल से पिकनिक जाना है, हम बोलेगा नहीं कि आधा घंटा लेट जाएगा, पहुंचेगा एक घंटा पहले। हमारे जी दुनिया की हर एक चीज़ के लिए हमारे पास टाइम में पहले जहाँ पर पहुंचना है हमको मालूम है, लेकिन हम विश्वासी लोग मिसा बलिदान के लिए कितना लेट जाता है, पीछे आराम से खड़े हो जाता है, क्योंकि आपके लिए ये मिसा बलिदान एकदम मामूली चीज है। याद रखना प्रियजनों, प्रभु से प्रार्थना करना, मेरा जीवन मेरा परिवार मिसा बलिदान रूपी चट्टान पर बने रहेंगे तो आपका शत्रु शैतान आपके परिवार को छुएगा नहीं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद, मौका मिलने के बाद हमको खजाना मिल गया है। वो खजाना को लापरवाही से नहीं लेना। मुझे मालूम है लोगों की शिक्षा की कमी है, इसी के कारण नहीं जाता है, हमको मालूम है। पहले पुराने ज़माने में लोग तो गिरजा में इकट्ठा होते थे, क्योंकि फादर तो कितना कभी महीने में एक बार आते थे। लेकिन आज हमारे पास बाइक है, गाड़ी है, साइकिल की सुविधा है, ऑटो रिक्शा है, 10 रुपया 15 रुपया देने से संडे में हम जा सकता है, गिरजा में पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी हम गिरजा में मिसा बलिदान के लिए जाने के लिए हमारे पास नहीं। गिरजा में इकट्ठा हो गया, छोटा सा प्रार्थना किया, नहीं। यदि हमारा परिवार मिसा बलिदान पर रूबी इस चट्टान पर बनाएंगे, शत्रु आपको हराएगा नहीं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए प्रियजनों, मिसा बलिदान में भाग लेते समय याद रखना वहाँ पर एक बलि चढ़ाया जा रहा है, फिर से यीशु टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है। पुरोहित आपकर आपके जीभ पर देख कर देता है। इसलिए हम कैथोलिक लोग विशेषकर रिट्रीट सेंटर में हमेशा बोलता है, जितना हो सकता है परम प्रसाद जीभ में स्वीकार करना बोलता है। क्यों? शत्रु शैतान कभी कोई गलत आदमी द्वारा इसको छीनने के लिए संभव है। इसलिए संत पापा ने बताया था परम प्रसाद को जीभ में देना बहुत बड़ा भक्ति के साथ। लेकिन कोरोना बीमारी आया, इसके कारण लोगों को हाथ में देने के लिए मजबूर हो गया। हाथ में लेते समय याद रखना, लेफ्ट हैंड ऐसे रखें नीचे, राइट हैंड दाएं हाथ नीचे, और परम प्रसाद को जैसे एक राजा, यीशु राजा है, राजा के लिए एक वेदी बनाना, एक कुर्सी बनाना, उसमें यीशु आएगा और दूसरे हाथ से बड़ी भक्ति से
जीभ में रखना। लोग क्या करते अक्सर परम प्रसाद स्वीकार किया ऐसे चले जाएगा, एक एक कितना टुकड़ा नीचे गिर जाता है। याद रखना एक टुकड़ा टुकड़ा में भी यीशु का शरीर और रक्त है, याद रखना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए मिस्सा बलिदान में कई बार भी हो, गिरजा में है, बारिश में भी हो, कई बार भी हो, विश्वास के साथ भक्ति मतलब हाथ तो जोड़कर। ईश्वर ने मुझे यही आशीर्वाद दिया था, जब से हाथ हमारे कलीसिया में केरल में सब हाथ में तो हमेशा किताब था, किताब नहीं है तो हाथ तो जुड़ा रहने के लिए प्रभु ने मुझे आशीष दिया था। इसलिए हाथ में किताब नहीं है, गाने की किताब नहीं, हाथ तो जोड़कर मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रार्थना को जोर से बोलना और ध्यान देना, पूरा ध्यान, पूरा इस वेदी पर ध्यान। कौन गाना गाता है, कौन इधर से चलता है, कौन उधर जाता है, वो नहीं, वेदी पर यदि मिस्सा बलिदान पुरोहित चढ़ा रहता है तो वेदी पर ध्यान देना। यदि कोई रीडिंग कर रहा है वहाँ पर ध्यान देना, उसी पर पूरा ध्यान देकर मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रिय भाई और बहन 2 महीना आप प्रार्थना कीजिए। आप उसके बाद मुझे बोलना आपकी प्रार्थना पूरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं यही यहाँ पर करता हूँ। लोगों की प्रार्थनाओं को व्हाट्सएप में प्रार्थना में जो लगता है एक एक लेकर लिख कर मिस्सा बलिदान में याद करता है, उसके बाद हमको खबर मिलता है फादर प्रार्थना सुना है, अच्छा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपका शरीर और रक्त को आदर करने की कृपा मुझे देना। हम कितने बार आपकी इस पवित्र बलिदान को नज़रअंदाज किया, एकदम लापरवाही से गिरजा में प्रवेश किया, मिस्सा बलिदान में भाग लिया। प्रभु मुझ पर दया करना, जैसे कलीसिया हमको बताता है सच्ची भक्ति मिस्सा बलिदान में पूर्ण ध्यान देने की कृपा, प्रार्थना को अच्छा से याद करके, यदि याद नहीं किया तो अच्छी तरह से किताब देखकर जोर से प्रार्थना करके स्वर्गीय आशीष इकट्ठा करने की कृपा दें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय एक और बार चढ़ावे के समय में आपकी प्रार्थना हमको प्रभु के चरणों में चढ़ाइए। अपने अकेला मतलब के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु की शक्ति अनंत कृपा, जो लोग बीमार होकर आए हैं, कल आप लोग सब पाप स्वीकार किया है, आप इस समय जो बहुत दिन से बीमारी है, जिसको चंगाई डॉक्टर दे नहीं पाया है, इस समय रोटी एवं दाखरस के साथ आप चढ़ाइए आपकी प्रार्थनाओं को। दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, तेरा नाम बोले साथ रहे कहीं भी। दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान। हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये
मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे दयालु पिता, अपनी मुक्ति के स्मृति में बलि चढ़ाकर हम सभी ने प्रार्थना करते हैं कि तेरे स्नेह का यह संस्कार हमारे लिए एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। के पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यथार्थ और शाश्वत पुरोहित है। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को मुक्तिदायी बलि स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं। हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त होते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वे जो आते हैं परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। ये परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझसे धन्यवाद देते हुए
तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हुए एक जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि हो। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेमरो, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पर स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्तानंद जीवन में मेरे रक्षा।
हाथों को जोड़कर एक पल प्रभु को धन्यवाद देंगे। परम प्रसाद के रूप में, रोटी के रूप में हम यीशु को स्वीकार किया है। यीशु रोटी के रूप में मेरे शरीर में, हृदय में, मन में प्रवेश किया है। पूरा शरीर के एक एक अंग अंग में उनका निवास स्थान बन गया है। इसलिए इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करने के लिए कृपा हम प्रभु से मांगेंगे। प्रभु का कहना है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु एक साथ मिलकर स्वर्गीय भोजन करने से हम पवित्र बने, तथा ख्रीस्त के शरीर और रक्त के प्रभाव द्वारा आपस में भाद्र भाव का व्यवहार करें। हमारी विनय सुन उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।